गुड मॉर्निंग बच्चों, फर्स्ट ईयर कॉमर्स। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने जनरल की ओपनिंग एंट्री देखे थे। हम उसी क्वेश्चन के कुछ अच्छे पॉइंट्स को आज क्लियर करते हैं। हम आपको बार बार क्वेश्चन दिखाते रहेंगे बुक से। हम लोगों ने लास्ट टर्म पे ये देखा, फॉलोइंग द पोजीशन ऑफ हरीश एंड कंपनी 1 अप्रैल 2017, और ये हमारी ओपनिंग एंट्री थी। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर, राम श्याम क्रेडिटर, और इसमें कैपिटल बैलेंसिंग फिगर आया था। यहाँ से हम आपको बता रहे हैं। तो पहला लिखा रिसीव ए चेक फ्रॉम राम। राम यही है 8000 डेटर। तुमको 8000 राम से मिलना है, तो 8000 रिसीव ए चेक फ्रॉम राम इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट आफ्टर डिडक्टिंग 5% कैश डिस्काउंट। तो राम को आपसे 8000 रुपये मिलने थे और 5% डिस्काउंट से आपको पेमेंट मिल गया। जब आपको पैसा मिलेगा तो कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू राम। 8000 5% 400, तो आपको 7600 मिले। यहाँ पे ये लिखा है कि आपको चेक मिला। जब भी चेक मिलता है हम उसे कैश से लिख सकते हैं या बैंक। क्या लिखेंगे, इसका एक रूल होता है। अगर हमारे उस क्वेश्चन में जहां पे ये लिखा है कि हमें चेक रिसीव हुआ, उसके नेक्स्ट किसी भी डेट में ये लिखा है कि उस चेक को डिपॉजिट किया गया, जैसे कि यहां लिखा है, देखिए यहां लिखा है कि डिपॉजिटेड द अबव चेक इनटू बैंक, डिपॉजिटेड द अबव चेक इनटू बैंक। इसका मतलब है जब आपको चेक मिला अप्रैल 2 को, तो आप उसे कैश एज्यूम करेंगे। और अगर अगले किसी भी डेट को ये नहीं लिखा होता डिपॉजिटेड द अबव चेक इनटू बैंक, इट मींस ये मान लिया जाता कि आपको जो राम से चेक मिला है आपने उसे तुरंत बैंक में डिपॉजिट कर दिया। लेकिन अगर मेंशन है डिपॉजिटेड द अबव चेक, इट मींस कि ये चेक 4 अप्रैल को बैंक में डिपॉजिट हुआ, तो आप यहाँ कैश लिखोगे और यहाँ चेक को डिपॉजिट करने की एंट्री बनाओगे। तो जब आपको चेक मिला तो आप उसे क्या माने थे, कैश, तो आप एंट्री लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और यहाँ लिखेंगे बीइंग डिपॉजिटेड चेक 7600। तो जब भी आपको चेक मिलेगा आप उसे कैश मानेंगे या बैंक मानेंगे, ये डिपेंड करता है अगली इंफॉर्मेशन चेक डिपॉजिट के बारे में क्या लिखी है। अगर आगे कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, इट मीन्स की जो चेक मिला हम उसे तुरंत बैंक में डिपॉजिट किए, फिर आप यहाँ बैंक लिख रहे होते। और अगर ऐसा नहीं है, ये मेंशन हो गया कि चेक डिपॉजिट हुआ है बैंक में नेक्स्ट डे किसी भी दिन, तो आप कैश मानोगे। जिस दिन चेक डिपॉजिट होगा आप उसकी एंट्री बनाओगे। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। और जैसे एक एंट्री और हम आपको बता दें, अच्छी वाली एंट्री है, देख लो। रिसीव ए चेक फ्रॉम 5 को, गुड्स परचेज फॉर ₹20,000, 10% डिस्काउंट, 5% कैश डिस्काउंट, पेमेंट मेड बाई चेक। मैं आपको क्वेश्चन इसलिए दिखा के पढ़ता हूँ जिससे आपको ये पता हो जाए कि वो एंट्री जो है वो कौन से पॉइंट की है। आप जब वीडियो देखते हो तो आप उसे पॉज करके उस क्वेश्चन को लिख सकते हो। जैसा कि मैंने कुछ वीडियो पहले ये कहा है, एक कॉपी थ्योरी की, एक कॉपी न्यूमेरिकल्स की। तो न्यूमेरिकल की कॉपी में आप जब कोई क्वेश्चन देखते हो उसका सॉल्व होता है तो आप उस क्वेश्चन को पहले लिख सकते हो, फिर उसकी एंट्री बना सकते हो, जो मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ। और वीडियो तो है ही आपके पास, आप उससे भी जब चाहोगे तब देख सकते हो। क्वेश्चन ये है कि गुड्स परचेज 20,000, 10% ट्रेड डिस्काउंट, 5% कैश डिस्काउंट, पेमेंट मेड बाय चेक।
तो 20,000 का आपने गुड्स लिया 10% डिस्काउंट पे, तो 10% डिस्काउंट 2,000, यानी आपका गुड्स हो गया 18,000 का, और आपने पेमेंट किया है 5% कैश डिस्काउंट पे। कैश डिस्काउंट 900, तो आपने गुड्स खरीदा, आपकी एंट्री हो जाएगी परचेज अकाउंट डेबिट। आपने चेक से पेमेंट किया है, जब चेक से पेमेंट करते हो तो सब कोई रूल नहीं है, सिर्फ ये केवल बैंक इतना है, याद कर लो। चेक से पेमेंट के कंडीशन में आपको हर हाल में बैंक लिखना है। 2 डिस्काउंट 17,100 900 18,000। आपको पता ही है ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री तो होती नहीं है, बस अमाउंट लेस हो जाता है, कैश डिस्काउंट की एंट्री बनती है। आपको लास्ट वीडियो में थ्योरी मिली होगी कैश डिस्काउंट ट्रेड डिस्काउंट की, आप थ्योरी कॉपी में अच्छे से नोट करेंगे, उसमें एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, एग्जाम्पल भी नोट करेंगे, अच्छे से लर्न करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है वो। नेक्स्ट नंबर हम आपको दिखा रहे हैं क्वेश्चन। रिसीव ए चेक फ्रॉम श्याम 3,860, यही श्याम है जो तुमको 12,000 रुपये ओपनिंग एंट्री में थी, वही श्याम। रिसीव चेक फ्रॉम श्याम 3,860 एंड डिस्काउंट अलाउड टू हिम 140, चेक डिपॉजिट द बैंक ऑन द सेम डे। देखो यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि चेक सेम डे डिपॉजिट हो गया, तो ये 6 की एंट्री है और ये 5 की एंट्री है। तो आपको चेक मिला और आपने चेक डिपॉजिट किया, ऐसा लिखा, फिर आपको बैंक लिखना होगा। बैंक अकाउंट डेबिट, आपने डिस्काउंट अलाउड किया टू श्याम 3,860 140 4,000। बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू श्याम 3,860 140 4,000। नेक्स्ट नंबर हम लेते हैं बच्चों, ये देख लो 10 वाला, कैश पेड टू अनिल आफ्टर डिडक्टिंग 2% कैश डिस्काउंट। देखो अनिल यही है ओपनिंग एंट्री में 4,000 क्रेडिटर्स का मतलब आप उनको देने वाले थे 4,000, तो कैश पेड टू अनिल आफ्टर डिडक्टिंग 2% कैश डिस्काउंट। आपने अनिल को 2% डिस्काउंट की पेमेंट कर दिया और आपको देना था उन्हें 4,000, तो यहीं पे देख लो आप अनिल को पेमेंट करोगे डेबिट द रिसीवर। अनिल को पेमेंट कर रहे हो कैश टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट। तो एक बात आपको समझ में आ गई होगी, जहां कैश होगा वहीं डिस्काउंट होगा। देखो दोनों क्रेडिट है, देखो दोनों डेबिट है, दोनों साथ रहते हैं, कैश और डिस्काउंट दोनों एक साथ होते हैं। लिखा क्वेश्चन में 4,000 में 2% डिस्काउंट 80 रुपीज, 4,000 का 2%, तो 3,920। इस तरीके से आप अगर किसी क्वेश्चन में ओपनिंग एंट्री आई है तो आपको देखना पड़ेगा और उससे वो रिलेटेड होगा। आइए मैं आपको बता रहा हूँ अब ये पॉइंट 25 बीच के आप बना सकते हो, कुछ खास नहीं है। रिसीव चेक फ्रॉम शिव प्रसाद आफ्टर डेटिंग 4% कैश डिस्काउंट, चेक वाज डिपॉजिटेड इनटू बैंक। ये शिव प्रसाद कौन है, थोड़े से ऊपर चलेंगे आप देखिए 16 में कि आपने गुड सोल्ड किया शिव प्रसाद को, लिस्ट प्राइस 10,000, ट्रेड डिस्काउंट 15%, वही आपको चेक दिए 4% कैश डिस्काउंट पे आपने जमा किया। मैं 25 आपको बता रहा हूँ, लेकिन आपको 16 को भी ध्यान में रखना होगा, तो ध्यान से देख लो।
अप्रैल 16 में क्या था कि आपने गुड्स सोल्ड किया था 10,000 का 15%, यानी 8,500, यानी ये कितना हो जाएगा 1,500। और अब अप्रैल 25 में क्या हुआ, आपको शिव प्रसाद से चेक मिला है 4% डिस्काउंट पे। चेक मिला तो लिखा सेम डे तुरंत बैंक में डिपॉजिट कर दिया, तो आपको बैंक लिखना पड़ेगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू, आपने गुड सोल्ड किया था 8,500 का और डिस्काउंट है 4%, तो 8,500 4% CD, %, 8,500 का 340 रुपये, 8160,340,855। बच्चों की गिनती हम आपको और बताना चाहेंगे, देख लो ध्यान से। बैंक चार्जेज 50 फॉर बैंक चार्ज, यानी बैंक तुम्हारे अकाउंट से तुम्हारी सर्विसेज के लिए पैसे लेता है। जैसे तुमको किसी बैंक से अगर एटीएम मिल गया तो एटीएम का चार्ज आपको देना पड़ेगा। आपने बैंक से नेट बैंकिंग की फैसिलिटीज ली है, उसका चार्ज देना पड़ेगा। आपने बैंक से चेकबुक लिया है, आपको चेकबुक का पैसा देना होगा। तो इसके लिए बैंक आपसे पैसे अलग से नहीं मांगता है, आपके अकाउंट से डिडक्ट कर लेता है। तो बैंक चार्जेज नॉमिनल अकाउंट है, एक तरीके का एक्सपेंस है। बैंक जो चार्ज करता है उसे बैंक चार्ज कहते हैं। बैंक चार्ज करता है, एक काम हो रहा है, बैंक चार्ज कर रहा है। क्या चार्ज कर रहा है, क्या वसूल रहा है, बैंक चार्जेज ले रहा है। चेक देने के, एटीएम देने के, उसे बैंक चार्जेस कहते हैं। नॉमिनल अकाउंट है, लॉस हो रहा है डेबिट, और ये पैसा डिडक्ट हो रहा है बैंक से, तो बैंक अकाउंट 50। और इसकी डेट है 28। आइए हम लोग कुछ और अच्छे क्वेश्चन देखते हैं, कुछ नई बातें। आप एक बात हमेशा ध्यान में रखे रहिएगा, पर्सनल ईयर नॉमिनल, उसके रूल्स, जहां भी आपको प्रॉब्लम होती है आप उस रूल्स को सामने रख लेंगे, फॉलो करेंगे। लेकिन अब हम लोग पढ़ते पढ़ते थोड़े दूर चले गए, तो हम लोग को रूल अब दिमाग में रखना चाहिए, बार बार लिखना नहीं चाहिए। इसलिए मैंने अब लिखना छोड़ दिया, लेकिन आपको जब भी प्रॉब्लम होगी आप उस रूल्स को लिखेंगे, ध्यान से सुनेंगे। आइए कुछ हम लोग एडवांस एंट्रियां देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन ही है, क्वेश्चन नंबर 15 है। थोड़ी सी बातें करते हैं, जैसे प्रोवाइड डिप्रिसिएशन 500 और मशीनरी का 2000 डिप्रिसिएशन चार्ज करना है। रिसीव कैश 1000 फ्रॉम बैड डेप्ट रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर। Ajay Singh declared bankrupt. He owed 2,500 to us. Nothing could be recovered from his estate. 20,000 for wages and 4,000 for salary are outstanding. Purchase furniture 6,000 for the proprietor and paid the amount by check, or provide 9% interest on capital 2 lakhs. Charge interest on drawing 1,000. ये क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट सॉल्व करेंगे। इसके हर पॉइंट आपके लिए बिल्कुल नए हैं, तो आप इस चीज़ को ध्यान से देखिएगा। ये क्वेश्चन देखो बच्चों, तो इस क्वेश्चन में सारे पॉइंट तो मैंने पढ़ लिए, आपको दिखा भी दिया, लेकिन हम लिखते भी जाएंगे एक एक पॉइंट। लिखा है प्रोवाइड डेप्रिसिएशन
On furniture 500 and machinery rupees 2000. डिप्रिसिएशन लॉस है। हम जब भी किसी एसेट्स को यूज करते हैं, उसके यूज करने से उसमें की वैल्यू में जो कमी होती है, दैट इज कॉल्ड डिप्रिसिएशन। जैसे तुमने मोबाइल खरीदा 20,000 का, एक ही महीने के बाद उसकी वैल्यू 3,000 रुपये कम हो जाएगी। अगर आप एक महीने मोबाइल यूज करने के बाद सोचोगे हम उसको सेल करके दूसरी मोबाइल ले लें, तो 2-3 हज़ार रुपये कम हो जाएगा। आपने कोई स्कूटी खरीदी, एक साल आपने उसको ड्राइव किया, यूज किया, एक साल के बाद आप उसको बेचना चाहते हो, 70,000 की स्कूटी एक साल के बाद बेचोगे तो 60,000 मिलेगा, 10,000 डिप्रिसिएशन। मोबाइल की वैल्यू 2,000 रुपये कम हो गई, डिप्रिसिएशन। कोई भी एसेट यूज करते हैं, जब वो टाइम पास होता है और यूज भी करते हैं, फ्लक्चुएशन भी होता है किसी भी रीजन से, उसकी वैल्यू डिक्रीज होती है। जो डिक्रीज वैल्यू वो डिप्रिसिएशन है, नॉमिनल अकाउंट है, आपके लिए लॉस है, डिप्रिसिएशन डेबिट होता है। आपकी एंट्री हो जाएगी डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर टू मशीनरी 500 2,000 2,500 being depreciation charge। इस क्वेश्चन में जितने सारे पॉइंट है मैं आपको बताने वाला हूं, हर एक पॉइंट बिल्कुल डिफरेंट है, आपको ये समझना चाहिए। ये बातें हर पॉइंट में छिपी होती हैं कि वो पर्सनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है, उसके रूल्स क्या हैं। लेकिन नॉर्मल जैसे क्वेश्चन नहीं होते हैं, गुड सोल्ड और कैश रिसीव और वेजेस पेड, थोड़े से ऐसे लिखे होते हैं जिससे हमें फिर अपने उस ओरिजिनल फॉर्म में जाना होता है, जहां हम पहचान सकें उसे कि ये पर्सनल अकाउंट है या रियल है या नॉमिनल है। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए। नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ था रिसीव कैश ₹1,000 फॉर बैड डेब्ट रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर। रिसीव कैश 1,000 for bad debts return of last year। आपका कोई पैसा मिलने वाला है और वो आपको नहीं मिला, इट मीन्स कि बैड डेब्ट्स हो गया। कोई भी अमाउंट जो तुमको रिसीव होने वाला है किसी डेटर से, जैसे तुमने किसी को गुड सोल्ड किया और वो आदमी तुम्हारा डेटर बन गया, तुमने रजिस्टर में नाम लिख लिया, फिर वो आदमी अब मिलता ही नहीं है, आपको दिखता ही नहीं है। आपने बहुत उसको खोजवाया, पता किया, लेकिन नहीं मिला, तो आपने सोचा अब ये तो पैसा मेरा डूब गया। इट मीन्स वो पैसा आपके लिए बैड डेब्ट्स हो गया। जब वो पैसा बैड डेब्ट्स हो गया तो आपके लिए लॉस हो गया। अचानक नेक्स्ट ईयर, लास्ट ईयर 1,000 डूब गया था, यानी बैड डेब्ट्स हो गया था। अचानक इस साल वो आदमी आपके सामने आ गया, बोला अरे भैया अपने पैसा ले लीजिए। तो आप बोलेंगे अरे तुम मिले ही नहीं, बहुत दिन से तुमको खोज रहे थे। उस समय आप उसको लॉस मान लिए, तो आज इस समय आदमी अगर आपको मिलेगा, पैसा देगा, तो आपके लिए प्रॉफिट जैसा होगा। तो जो आपका पैसा बैड डेब्ट्स हो गया था, अब आपको मिल गया, आपके लिए प्रॉफिट जैसा हो गया था, क्योंकि आपने पहले उसको लॉस एज्यूम कर लिया था। उसको तुम ऐसे समझो, तुम्हारा कहीं 500 रुपए गिर गया, तुम उसको खोज रहे हो, नहीं मिला, खोजते खोजते परेशान हो गए, तो जब आपको पैसा नहीं मिला तो आपने उसको लॉस मान लिया। अचानक कुछ दिन के बाद वो पैसा तुम्हारी अलमीरा में मिल गया, तो तुमको ऐसा खुशी होगा जैसे तुमने गिरा हुआ पैसा पाया, इसलिए कि तुम पहले उसको लॉस मान लिए थे। तुम उसको पहले लॉस मान लिए थे, तो तुमको जब वो बाद में पैसा मिलेगा, और तुमने उम्मीद छोड़ ली थी कि वो पैसा मुझे मिल भी सकता है, तो आपको जब वो पैसा मिलेगा तो आपके लिए वो प्रॉफिट जैसा फील करेगा।
इसे कहते हैं बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। ये नॉमिनल अकाउंट है, लॉस हो जाए तो डेबिट और डूबा पैसा मिल गया तो बैड डेब्ट रिकवर्ड आपके लिए प्रॉफिट, इसलिए इसको क्रेडिट करते हैं। और कैश अकाउंट तो आपकी एंट्री हो गई कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स रिकवर्ड अकाउंट। नेक्स्ट नंबर है अजय सिंह वाज डिक्लेयर बैंकरप्ट। अजय सिंह जिनसे आपको पैसा मिलना था वो बैंकरप्ट हो गए, यानी इंसॉल्वेंट हो गए, यानी दिवालिया हो गए। ही ओ 2500, वो तुमसे 2500 रुपए उधारी लिए थे, तुमको देने वाले थे लेकिन बैंकरप्ट हो गए। नथिंग कुड बी रिकवर्ड फ्रॉम हिज स्टेट, और उनसे कुछ नहीं मिला। आपको 2500 रुपए किसी अजय सिंह से मिलने वाले थे, अब वो बैंकरप्ट हो गए, अब आपको नहीं मिलेगा। ये बैड डेब्ट्स हो गया, लॉस हो गया। इसकी एंट्री हो जाएगी बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू अजय सिंह। इस वीडियो को ध्यान से रुक रुक करके वॉच करके देखिएगा, सुनिएगा, फिर पॉज करिएगा, फिर क्वेश्चन की एंट्री नोट करिएगा, फिर आगे बढ़िएगा। एक बार तो पूरा वीडियो सुन लोगे, लेकिन दूसरी बार अपनी कॉपी में नोट करते समय, फेयर कॉपी में लिखते समय रुक रुक करके समझना, और जो मैं बोल रहा हूँ उसे सुनोगे, समझोगे, आ जाएगा, कॉपी पे नोट करते हुए रहिएगा। ठीक है। अगर आपकी इस बुक की बात होगी तो ये क्वेश्चन नंबर 15 हो। नेक्स्ट नंबर लिखा है बच्चों 20,000 फॉर वेजेज एंड 4,000 फॉर सैलरी आर आउटस्टैंडिंग। ध्यान से सुनिएगा, 4 नंबर है। मैंने आपको बताया ना इस क्वेश्चन के सारे पॉइंट बिल्कुल अच्छे अच्छे वाले हैं, सब एडवांस प्रॉब्लम है, इसलिए आपको हर पॉइंट ध्यान से सुनना चाहिए। आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है कि जो तुम पे करने वाले थे लेकिन अभी नहीं पे किए, और आज 31 मार्च है और आज तुम वो पेमेंट अब तक कर देना चाहिए था लेकिन आपने नहीं किया। बहुत सारे पैसे ऐसे होते हैं जिसका ड्यू डेट निकल जाता है और आप पेमेंट करते करते नहीं कर पाते हो, ईयर क्लोज हो जाता है। जैसे कि 31 मार्च तक आपको अपने एम्प्लॉय की सैलरी देनी थी, आपको अपने लेबर को वेजेस देना था, कुछ भी करना था, तो आपको जो पेमेंट करना था आपने नहीं किया, उसे कहते हैं आउटस्टैंडिंग, बकाया। आउटस्टैंडिंग पर्सनल अकाउंट है, और आपको जब हम पर्सनल या नॉर्मल अकाउंट बता रहे थे उसमें मैंने बताया था कि पर्सनल में वो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। तो आपका जो आउटस्टैंडिंग है वो किसी पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आउटस्टैंडिंग आपके लिए पर्सनल अकाउंट हुआ। और आप किसी का पैसा लिए हो, एक्सपेंस यूज, किसी की सर्विसेज यूज कर लिए हो, तो वो एक्सपेंस आपको पे करना था, आपने नहीं किया, तो आदमी आपके लिए क्रेडिटर हो गया, और क्रेडिटर हमेशा क्रेडिट होता है। सो आउटस्टैंडिंग आपको क्रेडिट करनी पड़ेगी। और जो एक्सपेंस है, जिस एक्सपेंस के लिए आउटस्टैंडिंग बोला गया, उसका नाम है वेजेज और सैलरी। तो आप उसकी एंट्री बनाओगे, वेजेज अकाउंट डेबिट, सैलरीज अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग वेजेज एंड सैलरीज अकाउंट। वेजेज है 20,000, और 4,000। वेजेज अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग वेजेज एंड सैलरी अकाउंट। ये आपके लिए आउटस्टैंडिंग की एंट्री हुई। नेक्स्ट नंबर है परचेज फर्नीचर 6,000 फॉर द प्रोप्राइटर एंड पेड द अमाउंट बाय चेक। एक आपको मैं क्वेश्चन दिखा भी दे रहा हूं। परचेज फर्नीचर फॉर 6,000 फॉर द प्रोप्राइटर एंड पेड द अमाउंट बाय चेक। प्रोप्राइटर यानी बिजनेसमैन,
6,000 रुपये का फर्नीचर खरीदा है। और किसके लिए खरीदा है? खुद के लिए खरीदा है, अपने घर के लिए। घर के लिए तुम फर्नीचर खरीदो, टीवी खरीदो, कूलर खरीदो, कुछ भी खरीदो, शॉप से पैसे ही तो निकाले, उसको ड्राइंग्स कहते हैं। उस सामान का नाम नहीं लिखना है आपको लिखना है ड्राइंग्स। तो उन्होंने अगर पैसे निकाले ये लिखा होता तब भी ड्राइंग्स, पैसे निकाल के कुछ भी खरीदेंगे तो बता दिया फर्नीचर खरीदा है, तो क्या हो गया? ड्राइंग्स। ड्राइंग से अकाउंट डेबिट, और पेमेंट चेक से किया है तो टू बैंक अकाउंट। नेक्स्ट नंबर देखिए, प्रोवाइड 9% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अमाउंटिंग 2 lakhs। एक बिजनेस में कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है, तो बिजनेस अलग है, बिजनेसमैन अलग है, क्योंकि ये सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट में बताया गया है। और अच्छी बात तो ये कि इस क्वेश्चन के जितने सारे पॉइंट थे सब कॉन्सेप्ट बेस्ड थे। जैसे डेप्रिसिएशन हम लोगों ने चार्ज किया वो कास्ट कॉन्सेप्ट का था, तो इस तरीके से सारी एंट्रियां कॉन्सेप्ट बेस्ड थी। तो बिजनेसमैन ने कैपिटल इंट्रोड्यूस किया, तो बिजनेसमैन अलग और बिजनेस अलग, दोनों अलग अलग हैं। तो जो बिजनेसमैन है वो बिजनेस से अपने इंट्रोड्यूस कैपिटल पे इंटरेस्ट मांग रहा है। तो तुम जितनी सारी एंट्री करते हो, जितने सारे भी रूल देखते हो, वो सब कुछ बिजनेस के लिए करते हो। तो अगर बिजनेस उस कैपिटल पे इंटरेस्ट देगा तो बिजनेस के लिए तो लॉस हुआ, और लॉस को डेबिट करते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, और ये चूंकि कैपिटल पे चार्ज हो रहा है तो टू कैपिटल अकाउंट बीइंग इंटरेस्ट चार्ज ऑन कैपिटल। तो आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज किया, यानी बिजनेस ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज किया, उसके लिए नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट लॉस होता है, 2 लाख कैपिटल है, 9% निकालना है, 18,000। 2 लाख का 9% 18,000। नेक्स्ट और लास्ट एंट्री है आपकी, चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 1000। चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 1000। जैसे बिजनेसमैन और बिजनेसमैन ने बिजनेस में पैसा लगाया, तो इसे हम लोग कैपिटल बोलते हैं। ये बिजनेस है, तो बिजनेस में पैसा लगा तो उसे कैपिटल बोलेंगे। तो अगर बिजनेसमैन पैसे निकालेगा तो हम उसे ड्राइंग्स कहते हैं। तो इस कैपिटल पे जब इंटरेस्ट लगेगा तो बिजनेसमैन को मिलेगा, तो इसके लिए लॉस हो गया। वैसे ही जब ये ड्राइंग करेगा तो बिजनेस कहता है तो मुझे इंटरेस्ट दो, तो बिजनेस के लिए फायदा हो गया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिजनेस के लिए प्रॉफिट है, और प्रॉफिट को क्रेडिट करते हैं, तो टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हो जाएगा यहां पे, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, और जिस पे इंटरेस्ट लगेगा यानी कि ड्राइंग्स पे, तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, और ये पैसा हो गया 1000। तो बच्चों यहां पे आपने बहुत सारी नई एंट्रियां देखी, आउटस्टैंडिंग की, डेप्रिसिएशन की, बैंकरप्ट होने पर, बैड डेट रिटर्न होने पर, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इसके अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में हम लोग थोड़े से और एडवांस एंट्री भी देखेंगे। आप एंट्री पर लगाते जाइए, प्रैक्टिस करते रहिए, जो भी बुक्स हो इलस्ट्रेशन देखिए, सॉल्व करिए, हम लोग सारी चीजें पढ़ रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं।